नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आपके साथ मैं हूं जासकीर शर्मा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। देश में कोरोना की तरह फैल रहा है N3H2 इन्फ्लुएंजा। अब तक 2 मरीजों की मौत। आज नीति आयोग की अहम बैठक। N3H2 और सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर होगी चर्चा। बैठक में राज्यों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक के बाद इन्फ्लुएंजा पर गाइडलाइन और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी होगा। साथ ही देखा जाएगा कि किस राज्य को किस तरह के सपोर्ट की है जरूरत। हज यात्रा 2023 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 20 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म 20 मार्च तक शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। अनिवार्य है कि पासपोर्ट 20 मार्च 2023 या उससे पहले का हो जारी। अब 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। फॉर्म 20 मार्च शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। हज यात्रा 2023 के लिए अनिवार्य है कि पासपोर्ट 20 मार्च 2023 या उससे पहले का जारी किया गया हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भाजपा को छोड़कर सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। शुक्रवार को श्रीनगर में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर हर मुद्दे पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है उस पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। इस बीच जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर भी बातचीत की जाएगी। राज्य की भूमि से अतिक्रमण हटाने और प्रक्रिया को बढ़ाने के बाद सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। भविष्य में ऐसी भूमि पर कोई अतिक्रमण ना हो और इस उद्देश्य के लिए पूरे राज्य की भूमि को चिन्हित करने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद शुरू की गई। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नेगेटिव लिस्ट और दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार रजिस्ट्रों और उप पंजीयकों को यह देखने के लिए कहा गया है कि सरकारी भूमि की भविष्य में कोई रजिस्ट्री नहीं की जा सके। हालांकि आपत्तियों के लिए ये खुला रहेगा। सूत्रों के अनुसार इस कदम से सरकारी भूमि पर और अधिक अतिक्रमण को रोका जा सके। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के बावजूद राजस्व विभाग के निचले कर्मचारियों के साथ मिलकर कुछ लैंड माफियाओं ने प्रयास करना जारी रखा है और नई तकनीक उनके प्लान को विफल कर देगी। त्राल के सुदूर इलाके अवारी गुंड में रहने वाले मेहरान मकबूल ने हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इससे पहले इस युवा एथलीट ने जम्मू में भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके माता पिता को उस पर गर्व है। मेहरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इससे पहले इस युवा एथलीट ने जम्मू में भी गोल्ड मेडल जीता। उसके माता पिता को उस पर गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहता है अपनी पहचान, जिसके लिए मेहरान जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मेहरान का छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। बांदीपुरा जिले के उद्यानिकी विभाग मारकुंडल सोनावरी द्वारा बागवानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उद्यानिकी से जुड़े दर्जनों किसानों ने हिस्सा लिया। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों को बेहतर उत्पादन विधियों और दवाओं की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में किसानों के कल्याण को लेकर सरकार की चल रही योजनाओं का लाभ बागवान कैसे उठा सकें, इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर निदेशक उद्यान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त आह्वान किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की जाएगी। जम्मू में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जहां ट्रांसपोर्टर और निजी गाड़ियां चल रही हैं, वहीं बाजार बंद नजर आ रहे हैं। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
संपत्ति कर के विरोध में आज जम्मू बंद के आह्वान का बार एसोसिएशन ने किया समर्थन। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों ने किया है बंद का आह्वान। संपत्ति कर के फैसले को वापस लेने की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मुद्दों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में एसएसबी और एपटेक कंपनी के बीच विवाद पर भी चर्चा संभव है। बैठक में संपत्ति कर, बुलडोजर संचालन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने पार्टी की बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक गैर भाजपा दलों द्वारा खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का एक प्रयास है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि अतीत में इन पार्टियों द्वारा की गई गलतियों के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना आज तक करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर की भूमि से अतिक्रमण हटाने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। भविष्य में ऐसी भूमि पर कोई अतिक्रमण ना हो और इस उद्देश्य के लिए पूरे राज्य की भूमि को चिन्हित करने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद शुरू की गई है। दिल्ली की शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक टल गई है। ईडी ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने की साजिश थी। शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की जांच चल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप है। उन पर टूरिज्म अफसरों के जरिए थीम पार्क के उद्घाटन में पैसा हड़पने और 20 गुना ज्यादा दाम पर टेंडर देने का आरोप है। थीम पार्क का टेंडर 2021 में गया था। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने लालू प्रसाद यादव, उनके करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी रेड मारी। लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और करीबियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती। नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। यूपी के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। शिमला में नगर निगम के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। ये बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावों के लिए समय कम है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर राय ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर जल्द घोषणा पत्र तैयार होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। हिमाचल में भाजपा को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप हैं। सुरेश कश्यप का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। हिमाचल के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और कहर सिंह खाची को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहर सिंह खाची लगभग 25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब उन्हें सरकार में भी उचित सम्मान दिया गया है। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया कि वो सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। बजट सत्र की तैयारियों में विधानसभा सचिवालय जुटा हुआ है। 14 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। कुल सत्र में 18 बैठकें होंगी। 17 मार्च को सीएम बजट पेश करेंगे। 16 मार्च और 24 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा। 29 मार्च को बजट पास होगा। नाहन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 12 मार्च को भाजपा की जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से डीनोटिफाई किए गए संस्थानों के खिलाफ भाजपा प्रदेश में आक्रोश रैलियां निकाल रही है। शिमला में 13 मार्च को संस्थानों को बंद होने के खिलाफ भाजपा की ओर से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए शिमला मंडल से 200 कार्यकर्ता, कसुम्पटी मंडल से 150 कार्यकर्ता और शिमला ग्रामीण मंडल से 150 कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं। हिमाचल में सरकार की ओर से सत्ता संभालते ही सूबे में 600 से अधिक संस्थान बंद करने के खिलाफ बीजेपी का विरोध लगातार जारी है। इसको लेकर मंडी में बीजेपी की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू किए गए जिला स्तरीय जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। देहरा में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया और कई बार नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स न जमा करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में करीब 30,000 भवन मालिक हैं जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। इनमें से 1500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है। इनमें से भी 80 डिफॉल्टर हैं जिनसे 50,000 से 1 लाख के बीच टैक्स वसूलने की तैयारी है। बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार से छत्तीसगढ़ का अध्ययन दल मिला। शराबबंदी के बारे में पूरी जानकारी ली। जिलों के दौरे पर भी ये टीम जाएगी। तमिलनाडु में फर्जी वीडियो मामले में गोपालगंज से उमेश महतो गिरफ्तार। बेंगलुरु में ट्रेन हादसे में मौत के बाद फैलाई थी अफवाह। चेन्नई से लौटी बिहार की टीम का श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित। पटना सिटी में अंधाधुंध फायरिंग मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद। बस स्टैंड पर वर्चस्व की लड़ाई में की थी फायरिंग। सुपौल सदर अस्पताल के मरीजों पर दलालों की नजर। प्रसव कराने आई महिला को निजी एम्बुलेंस में बैठाया। वीडियो बनाने पर अस्पताल के स्टाफ मीडिया कर्मियों से उलझे। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग। मची अफरा तफरी। कोच से बाहर निकले लोग। बड़ा हादसा टला। मंदसौर के होटल में प्रेमी ने की महिला की हत्या। लिव इन रिलेशनशिप में थी महिला। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में सामुदायिक केंद्र की स्टाफ नर्स के साथ दरिंदगी। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी में चुनाव से पहले शुरू होगा तबादलों का दौर। 2 साल से ज्यादा समय से तैनात अधिकारी कर्मचारी होंगे इधर से उधर। बीजेपी कांग्रेस ने किया वाद पलटवार। जबलपुर का बहुचर्चित मशीनरी जमीन घोटाला। भूमाफिया को बचाने पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। 13 साल तक चली सुनवाई। मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों पर है आरोप। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। मुरैना में विधायक पर हमला। कार समेत पुल से नीचे गिराने की कोशिश। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा संपत्ति कर लगाए जाने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध करते हुए सरकार से मांग की है कि सरकार अपने इस फैसले को जल्द से जल्द वापस ले और आम नागरिकों को राहत देने का काम करे।
आरएस पुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रधान श्यामलाल मेहरा ने कहा कि संपत्ति कर के खिलाफ चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों की तरफ से जम्मू बंद बुलाया गया है। उसका कांग्रेस पार्टी की आरएस पुरा इकाई द्वारा पूरा समर्थन किया जाएगा। जेकेएसएसबी के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच अदालत ने दी एपटेक कंपनी को एग्जाम कराने की इजाजत, नए सिरे से सुनवाई करने को भी कहा। जेकेएसएसबी के चेयरमैन राजेश शर्मा ने की न्यूज 18 जेकेएलएच से बातचीत, एपटेक कंपनी को एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट देने पर किया बचाव। जिला पुलिस किश्तवाड़ ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में 6 संदिग्धों के घर में छापेमारी की। हाल ही में किश्तवाड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में एनडीपीएस के तहत एक आरोपी मोहम्मद इकबाल खांडे को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 52 हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। जांच के दौरान पता चलने पर शाहनवाज अहमद को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। विभिन्न स्थानों पर छापे के दौरान 3 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन की साझेदारी में समाज के प्रति एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का किया आयोजन। सम्मानित अतिथि आरिफ परवेज ने परिवहन उद्योगों से संबंधित एक बड़ी सभा को किया संबोधित। आरिफ परवेज ने कहा कि वो समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं और अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। आर्मी ने हेलीपैड डोडा में वेटरन एक्स सर्विसमैन मीट 2023 का किया आयोजन। इस अवसर पर मेजर जनरल अजय कुमार जीओसी डेल्टा फोर्स बटोटे ने एक दिवसीय एक्स सर्विसमैन रैली और कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। मीट में पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। डाक बंगला मेंढर में जल शक्ति विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में डीडीसी मनकोट इमरान जफर ने कहा कि मनकोट प्रखंड में पानी की किल्लत है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कृषि विभाग उधमपुर ने जिला उधमपुर के ब्लॉक घोरड़ी के हरत्यान पंचायत में डिस्ट्रीब्यूशन कम अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। इस अवसर पर आरती शर्मा बीडीसी अध्यक्ष सहित कृषि विस्तार अधिकारी अतिरिक्त प्रभार जोन संजीव गुप्ता ने महिला किसानों के बीच सब्जियों के हाइब्रिड बीज का वितरण किया। शिविर आयोजित करने का उद्देश्य सब्जियों के संकर बीजों का लाभ प्रदान करना और महिला किसानों को जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के बारे में जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी जबीना अख्तर का निधन हो गया। जबीना अख्तर पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने शुक्रवार को श्रीनगर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जम्मू के जानीपुरा इलाके में एक फैमिली डॉक्टर की उसके दोस्त ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुमेधा शर्मा नाम की महिला की उसके दोस्त ने हत्या कर दी। सुमेधा शर्मा दिल्ली में एमडीएस की पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर सुमेधा के परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और मीडिया से बात करने से इनकार किया। सामाजिक धार्मिक संगठनों में भी गहरा गुस्सा है। लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संविदा और लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर रोड ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि उनके साथ बाहर से आए कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। श्री माता वैष्णो देवी जी की बाणगंगा में संदिग्ध स्थितियों में सैकड़ों मछलियां मृतक पाई गई। श्राइन बोर्ड प्रशासन के कर्मचारियों ने मृतक मछलियों को बाणगंगा से निकाला। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस साल गार्डन में 68 तरह के फूलों के 16 लाख ट्यूलिप लगे हैं। 19 मार्च से खुलने वाले ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला सांबा में 3 स्मार्ट क्लासरूम खोले गए। इनका उद्घाटन कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शीतल नंदा ने सांबा जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कैरावली गांव में किया। पोहल में
जबरवान हिल्स पर झाड़ियों में आग लग गई। ताहम इस आग में वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आरएसपुरा के पिटबुल कुत्ते ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बिश्नाह इलाके में महिला अपने घर जा रही थी, तभी पड़ोसियों द्वारा रखे पालतू कुत्ते पिटबुल ने महिला पर हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे बिश्नाह अस्पताल लाया गया। ऑल लद्दाख बेरोजगार यूथ एसोसिएशन और छात्र संघ ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सेवा चयन बोर्ड द्वारा खारिज किए गए दस्तावेजों के सत्यापन की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि एसएससी पदों के लिए 3000 से अधिक उम्मीदवारों के दस्तावेज खारिज कर दिए गए हैं और कुछ मामलों में खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि NIELIT मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रमाण पत्र भी खारिज किए गए हैं। लेह में बीजेपी नेता फयाज अहमद कारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने व्याख्यान किया। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एलजी मिश्रा के साथ अपनी मुलाकात का ब्यौरा मीडिया से साझा किया। उन्होंने इस मौके पर एलजी से मुलाकात का ब्यौरा भी पेश किया। द्रास में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मामले पर इन्होंने एलजी मिश्रा से बात की। लेह में बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। भाजपा नेता ने कहा कि ट्यूलिप गार्डन बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश करने का अनुरोध किया गया है। एलजी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में आज से 10वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 9:15 बजे से शुरू हुई। सुबह और शाम 2 चरणों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हिंदी के पेपर के साथ 10वीं की परीक्षाओं की टर्म 2 के पेपर की शुरुआत हुई। प्रदेश के 2180 केंद्रों पर परीक्षा जारी है। परीक्षा में 90,000 के करीब छात्र शामिल हैं। 31 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। शिक्षा बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं बीते कल से शुरू हो चुकी हैं। करीब 1 लाख परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। बारहवीं की टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए प्रदेश में करीब 2200 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। साथ ही परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कैंपस कारगिल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद खेल के क्षेत्र में गोल्डन चांस मिला है। अब लद्दाख के खिलाड़ियों के पास नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में प्रतिनिधित्व करने का गोल्डन चांस है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।